ओम शांति। गुड इवनिंग। वेडनेसडे हिंदी टॉक सीरीज में आप सबका स्वागत है। वेलकम एवरीवन एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आज का हमारा जो टॉपिक है डीलिंग विथ ऑल ऑफ अ सडन सिचुएशंस, या अचानक आई परिस्थिति का सामना हम कैसे करें। तो अब हम जिस समय में जी रहे हैं, या वर्तमान समय जो हम कहते हैं कि समय बदलता जा रहा है, तो इस बदलते हुए दौर को देखते हुए ये विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, वी आर लिविंग इन अनसर्टेन टाइम्स। अचानक कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो ऐसे अचानक के समय में, ऐसी अनिश्चित समय में कैसे हम अपने सामने आने वाली परिस्थितियों को पार करें बिना उसका असर हमारे ऊपर हुए या बिना उसके इन्फ्लुएंस में आए। तो इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ विशेष राम प्रकाश भाई जी जुड़े हुए हैं। हम जैसे जानते हैं कि हम परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, या परिस्थितियों को बदलना कई बार हमारे वश में नहीं होता है, परंतु उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं। तो कैसे हम अपने मन की शक्ति को बढ़ाएं, या क्या प्रैक्टिसेस हम करें जिससे हम इन अचानक की परिस्थितियों को अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। तो इस या निर्भय होकर हम आगे बढ़ते जाए, इसके ऊपर राम प्रकाश भाई जी इस विषय को स्पष्ट करेंगे। भाई साहब के बारे में बताएं तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर बात करने के लिए आपसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने 9/11 में जो ट्विन टावर्स पर अटैक हुआ था, उसको आपने विटनेस किया है, उसका आपने सामना किया है। अचानक ही बहुत ही विकट परिस्थिति आपके सामने आई, परंतु न घबराते हुए या डिस्टर्ब न होते हुए आपने उसका सामना किया। न सिर्फ अपने आप को बचाया, बल्कि अनेकों की जान भी बचाई। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग है कि कैसे हम अपना टेम्पर न लूज करें, स्थिरता को बनाए रखें। तो ये हम आपसे सुनना चाहेंगे। आपके बारे में थोड़ा सा हम परिचय देंगे। आप एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर है जो अपनी कंसल्टिंग फर्म न्यूयॉर्क में चलाते हैं, और पिछले 48 सालों से आप ब्रह्मा कुमारीज द्वारा जो राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपकी विशेष मान्यता ये है कि स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकल हो, इसीलिए अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल करते हुए आपने कई अनुभवों को प्राप्त किया है, और इन्हीं अनुभवों को आप विश्व भर में अनेक देशों में ट्रैवल करते हुए अपने अनुभवों को शेयर करते रहते हैं। खास जो कैंपेन चला था एक ग्लोबल लेवल पर 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, उसका संचालन आपके द्वारा ही हुआ है। तो हम निवेदन करेंगे राम प्रकाश भाई जी से आज के विषय पर आप हमें क्लैरिटी या हाईलाइट करें। और सबकी ओर से राम प्रकाश भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि कोई क्वेश्चंस हो पार्टिसिपेंट्स को तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो फिर हम लास्ट में राम प्रकाश भाई से आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओवर टू यू भाई साहब। थैंक यू शर्मिला बहन, आपने तो कई कुछ बता दिया। जो जो परिस्थिति आई हुई है उसके लिए क्या क्या करना है। तो जैसे आपने कहा कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ इंजीनियरिंग पास करते ही आ गया था, और मेरा जो इसके साथ कंटिन्यू भी इस कारण से रहा क्योंकि मेरे को लगा वो नॉलेज प्रैक्टिकल है, वो एप्लीकेबल है। क्योंकि हम इंजीनियरिंग में वही देखते हैं, इंजीनियरिंग एक तो क्या है, सिंप्लीफाई करना हर चीज को, और दूसरा है एप्लीकेशन। अभी देखो ये संकट की बात आई है ना, बात उसमें भी संकट को सिंप्लीफाई कैसे करना है, उसमें हम देखेंगे कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो हमको करने की है। और ऐसे ही एप्लीकेशन की बात है कि हमारे को नॉलेज तो मिलता है,
लेकिन उसकी जब एप्लीकेशन होती है ना, उसकी वैल्यू तभी होती है। नहीं तो हम कितना भी पढ़ाई कर लें, जैसे हम कहें कितना भी हम योग कर लें, लेकिन योग को अगर शक्ति जो हमको मिलती है प्यार और खुशी की, जब तक हम उसको अपने कर्मों में नहीं लगाते हैं, उसकी यूजफुलनेस तब भी पता चलती है कि कितना उससे हमने कार्य करने में सफलता पाई। तो वो हमारी एक पावर बन जाती है। योग की शक्ति है, वो एक पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब वो कार्य में लग जाती है, वो फिर काइनेटिक एनर्जी या उसको पावर कहा जाता है। तो मेरे को शुरू से मैं जो चला हूँ ब्रह्मा कुमारी के साथ, जो मेडिटेशन करने का मैंने रास्ता अपनाया है, तो मैंने उसको इंजीनियरिंग के तरीके से लिया। जैसे मेरे को बुरी आदतें थी, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नॉन वेजिटेरियन खाना खाते थे हम। मेरा एक हफ्ते में ही छूट गया सब कुछ। तो तब लगा, अरे इतनी जल्दी छूट गया। नहीं तो लोग कहते हैं साल 2 साल, कितना कोशिश करने के बाद बुरी आदतें छूटती हैं, तो एक हफ्ते में छूट गया। तो तब मेरे को लगा कि देखो एक मॉडल है या कहीं पायलट प्रोग्राम है। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो हम उसको कह सकते हैं ना, अगर एक हफ्ते में मैं इतना बदल गया, तो फिर अगर मैं और करूंगा पुरुषार्थ तो कितना मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो एक तो वो लक्ष्य ऊंचा मिल गया कि हमको मनुष्य से देवता और फरिश्ता वो बनने का है। तो मेरे को रियलिटी नजर आने लगी। तो फिर मैंने वही एक मेरे को अंडरस्टैंडिंग आई कि मैं जैसे शरीर के माता पिता का डीएनए मेरे में है शरीर में, तो जब मेरे को मालूम पड़ा कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा होने के नाते से मेरे माता पिता है वो परम आत्मा, तो भगवान भी आत्मा है लेकिन परम है। तो एकदम उसकी जो अंडरस्टैंडिंग मिली, तो लगा मेरे में भगवान का डीएनए है। डीएनए माना छोटा सा डीएनए। कहते हैं ना भगवान बहुत बड़ा है लेकिन हम उसके बच्चे हैं, लेकिन डीएनए तो वही है ना हमारा। तो वही डीएनए मेरे को कार्य में लगाना है। कार्य में लगाना माना उस डीएनए को एक्टिवेट करना, क्योंकि भगवान के लिए हम कहते हैं वो प्यार का सागर है। तो हमने देखा है कि प्यार से बहुत चीजें हो जाती हैं। प्यार में शक्ति है। कहते हैं लव कैन मूव द माउंटेन्स, लव कैन मेल्ट ए स्टोन। फिर हम कहते हैं भगवान सबको सुख देने वाला है। तो मेरा डीएनए कौन सा हो गया? सुख देने वाला। और वो हम अपने जीवन में महसूस भी करते हैं। हमारे अंदर में बहुत अंदर से ये इच्छा होती है हम सबको सुख देंगे। होता है कि नहीं होता है? तो यही भगवान का डीएनए है। और एक डीएनए जो भगवान का है वो है दाता, वो सबको देने वाला है। तो अगर भगवान दाता है तो मेरा डीएनए कौन सा हुआ? मेरा भी दातापन का, मेरा स्वभाव, मेरी जो नेचर है ना। तो आप कभी भी नोट करना, आपको अच्छा कब लगता है? जब आप देते हो या जब आप मांगते हो? ये सब का मैं कहता जवाब यही होगा, हमको खुशी तभी होती जब हम देते हैं। तो देखो देने में खुशी मिली ना, ये वास्तव में भगवान का डीएनए ही हमारा अपना डीएनए है, जो हम दाता के बच्चे बनकर तो हम भी कुछ ना कुछ लोगों को देने वाले हैं। तो इन इन चीजों में मैंने सीखा क्या कि वास्तव में हमारी लाइफ में अगर वो तीनों चीजें हम अडॉप्ट करने लग जाएं, तो हमारे में शक्ति आ जाती है, जिसको हम कहते हैं इन बिल्ट पावर, इन बिल्ट स्ट्रेंथ बन जाती है। क्योंकि जैसे मेरा इंजीनियरिंग का प्रोफेशन है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, तो जब हम कोई बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं, कई चीजें फिक्स होती हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं वो थोड़ी सी मतलब जैसे रेगुलर बेसिस पर होती हैं, पर तीसरी होती है अचानक होने वाली होती है। जैसे हम कहीं डेड लोड है, कंक्रीट का फ्लोर, उसमें कंक्रीट का वेट हमको पता है, तो वो तो नॉन क्वांटिटी है, वो डेड लोड है, हम उसका डिजाइन कर लेते हैं। दूसरा है वहां पे जनरल ट्रैफिक होता है लोगों के आने जाने का, उसको हम लाइव लोड बोलते हैं। तो वो भी ज्यादातर हम कहते हैं भी मैक्सिमम कितने लोग आएंगे, अगर 500 का है तो 500 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसका कितना वेट होगा, तो हम वो भी डाल देते हैं। लेकिन तीसरा होता है अचानक, उसको हम बोलते हैं सडन इम्पैक्ट। जैसे
तूफान आ गया, हरिकेन आया, तो विंड लोड होता है। रेगुलरली विंड चलेगी 10-15 माइल पर आवर, लेकिन हरिकेन आता है तो 150 माइल तक भी विंड जा सकती है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑल ऑफ ए सडन आएगा। अर्थक्वेक आ जाता है, साइस्मिक लोड हम उसको बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि हम बिल्डिंग भी इस तरह का बनाते हैं कि अगर छोटा मोटा कोई अर्थक्वेक आया है, उसको बिल्डिंग बड़े आराम से उसको कर सकती है, उसमें उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। तो ऐसे ही कोई चीज अचानक गिर जाती है, जैसे बहुत बड़ा कोई आपने रख दिया, जैसे फाइल कैबिनेट है, एकदम भरी हुई है, उठाते उठाते एकदम गिर गई, तो वो इम्पैक्ट लोड होता है ना। तो ये सारी चीजें ये अचानक होने वाली हैं, तो हम वो डिजाइन करने में सब कुछ चीजों का ना हम अपने में वो डिटर्मिनेशन करके फिर डिजाइन तैयार करते हैं। तो ऐसे ही हमारी लाइफ भी, क्योंकि बहुत सी चीजों का हमको पता होता है कि ये चीजें तो आने वाली हैं, नॉन क्वांटिटी, नॉन सिचुएशंस, लेकिन मेन बात होती है क्योंकि जो अचानक आती है ना चीज, अचानक आने वाला तो चीज जो होती है वो आपकी इनबिल्ट कैपेसिटी होती है ना। तो वो इनबिल्ट कैपेसिटी इसी चीज के लिए होती है कि अचानक कोई चीज आई, तो आप ये नहीं है कि जब कोई अचानक कोई चीज आएगी आप उस समय उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं। अचानक कोई चीज है ना आई, उसको एक तो सामना नहीं किया जाता है। आप देखो ना, अगर हरिकेन आ रहा है, आप उसका सामना कर सकेंगे क्या? या इम्पैक्ट लोड पड़ गया, आप उसके नीचे आएंगे क्या? या उसको आप पकड़ने की कोशिश करेंगे? उसका इतना वेट है, आप सहन नहीं कर सकोगे ना। तो उसके साथ कहते हैं ना, डील करना माना, देखो सामना करना वो ना होता है पैसिव, डिफेंसिव एनर्जी है, स्टैटिक एनर्जी है। लेकिन दूसरा है उसको डील करना माना एक्शन में आना, उसका रिस्पॉन्स देना। तो दोनों में फर्क होता है, सामना करना और रिस्पॉन्स देना। रिस्पॉन्स जब आप देते हो तो आप एक्शन में होते हो, ना कि रिएक्शन में होते हो। तो एक तो मेरे को ना सबसे बड़ी जो बात मैंने सीखी है इंजीनियरिंग में जो होती थी, वो आध्यात्मिक लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी फैमिली लाइफ, हर किसी में वो यूज होती है। और दूसरा आप देखेंगे कि कई बार हम ये जब डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम 20-25 जो अननोन फैक्टर्स होते हैं ना, वह हम उसके लिए ना डिजाइन करते हैं। हम कहते हैं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमको पता है रियलिटी में सब बराबर उसी समय तो नहीं होंगे ना। तो हमने नोट क्या किया कि अगर हम जब डिजाइन करते हैं उसमें 15-20 पिट फॉल्स हैं, पोटेंशियल पिट फॉल्स, लेकिन जब हम रियल में कंस्ट्रक्शन करते हैं वो 15-20 में से सिर्फ 3-4 ही होते हैं जो अचानक आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक तो ये है, हमको अंदर में ये एक जो कहते हैं विश्वास होना चाहिए कि हम परमात्मा की संतान है, तो मेरे में परमात्मा का डीएनए है। तो वो डीएनए कौन सा है? भगवान सबको बचाने वाला है ना, मेरे को भी सबको बचाना है। दूसरा, परमात्मा कहते ना बिगड़ी को बिगाड़ने वाला है, तो मेरे को भी बिगड़ी हुई चीज को सुधारने में लग जाता है, जाना है। क्योंकि ये नहीं क्वेश्चन करूं किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, क्योंकि कोई कारण होगा ही ना। कोई भी जो चीज आती है अचानक, उसका कोई ना कोई 2-3 तरफ से रीजंस होते हैं कि वो तभी एक प्रॉब्लम बनती है। तो कोई ना कोई रीजन होगा ना। जैसे आग लगी है, उस समय कुछ फायदा नहीं होता कि कैसे लगी, क्यों लगी, आप आग बुझाने लग जाते हो ना। तो ऐसे ही जब अचानक आई हुई परिस्थिति है, उसका हम इमीडिएटली सोल्यूशन बन जाए। आपने नोट किया ना, कभी भी कोई क्राइसिस आता है, कुछ लोग होते हैं घबरा घबरा के चिल्लाने लगते हैं कोई उनकी मदद करे, और कुछ लोग होते हैं उनका क्या होता है, वो दूसरों की मदद करने लग जाते हैं। देखो सिचुएशन दोनों के लिए वही आई ना, लेकिन एक मदद के लिए पुकार रहा है और दूसरा मदद दे रहा है।
तो दोनों में फर्क क्या है? एक ने इनबिल्ट अपनी कैपेसिटी बनाई हुई है, तो हमारी भी इनबिल्ट जो कैपेसिटी है वो हमारे जो अच्छे कर्म हम करते हैं, तो अच्छे कर्म करने का जो हमारे अच्छे संस्कार बनते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है। अच्छे कर्म करते करते हमारी वो नेचर बन जाती है कि जब संकट आएगा इमीडिएटली हमारा ध्यान यही जाएगा, मैं किसकी मदद करूं। तो इस तरह का मैं अपना अनुभव भी शेयर करना चाहता हूँ। आपने सुना ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अनुभव, तो देखो वो परिस्थिति अचानक आई थी ना, पर मैंने जीवन में देखा क्या है कि कई बार हम सोचते हैं अचानक परिस्थिति आएगी, तो गलत परिस्थिति ही आएगी। कई बार अचानक अच्छी तो चीजें भी तो हो सकती है ना, नहीं? अचानक ही आपको कोई चीज ऐसी मिल गई जो आपने कभी स्वप्न में नहीं देखा था, वो हो गई। अचानक ही आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जिसको आप ढूंढ रहे थे, अचानक आपकी खोई हुई चीज मिल जाती है, अचानक ही आपको एकदम अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। होता है कि नहीं होता है अचानक? तो मेरे को तो क्या है, पहली बात तो हमारी बुद्धि से ये निकलना चाहिए कि अचानक सिर्फ गलत काम ही होंगे, अचानक अच्छे काम भी होंगे। तो पर उस समय क्या होता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उसके साथ एसोसिएटेड भय होता है थोड़ा, माना फियर भी उसके साथ होएगा, क्योंकि उसके साथ चैलेंज भी होंगे, उसके साथ कोई ना कोई क्राइसिस होने की भी संभावना होती है, तब भी तो कोई हिम्मत करेगा ना। नहीं तो हर कोई ही अगर अपॉर्चुनिटी को लेने लग जाए फिर तो सभी आगे चले जाएंगे, पर अपॉर्चुनिटी के साथ कहीं ना कहीं साथ में उसके पिटफॉल्स भी होते हैं। तो अगर मेरे में शक्ति बनी हुई है, अगर मेरी नेचर है कि मैं आगे बढ़ के उस सिचुएशन को जो है, जो हमारी आई है वो परिस्थिति नहीं है, वो अच्छी कोई ना कोई चीज होने वाली है, हम उसको ग्रैब कर लेते हैं। तो हमारा एक तो ये होता है, कभी भी अच्छी सिचुएशन आती है कभी उसको छोड़ो नहीं। और क्या है कि आप देखेंगे जब भी कोई चीज अचानक होती है ना, उस समय आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। हम कहें ना उस समय भगवान को याद करेंगे, भगवान ये याद नहीं आएगा, क्योंकि आप बुखला गए होंगे। अगर याद भी आएगा आप कहेंगे हाँ हाँ हे भगवान हे भगवान हे भगवान राम राम राम। तो क्या है, आपका बोलने में दिखाई पड़ेगा उसमें भय समाया हुआ है, उसमें गिल्ट समाया हुआ है, उसमें ये भी लगेगा कि मैं सेल्फिश होके अभी भगवान को याद कर रहा हूं, पहले तो किया नहीं। तो वो चीजें उस समय भगवान हमको याद नहीं आएगा उस समय, क्योंकि जैसे टीचर पढ़ाता है लेकिन एग्जाम जब आता है ना, हम खुद अकेले ही होते हैं। तो उस समय जो आपने सीखा है, जो आप अपने जीवन में धारण किया ना, वो सब आपके सामने आएगा। तो देखो अभी मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वो अचानक परिस्थिति आई थी, लेकिन देखो वो परिस्थिति आई तो सबका रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट। तो जस्ट टू गिव यू आइडिया, दो टावर थे, 110 मंजिल थे दोनों, दोनों का फुटप्रिंट एक एक एकड़ का था। टोटल 16 एकड़ का वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की फैसिलिटी थी, जिसमें 5 और भी बिल्डिंग थी। तो मैंने वहां पर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी इंस्पेक्शन प्रोग्राम करने के लिए मैंने वहां पर उनका प्रोग्राम लिखा था कि बिल्डिंग को मेंटेन कैसे करना है, क्योंकि 20 साल के बाद थोड़ी क्रैक्स आने शुरू हो जाती हैं, डिस्कलरेशन होती है, कोई रस्टिंग हो जाती है, तो उसको कैसे इंस्पेक्ट किया जाए, कैसे उसको रेक्टिफाई किया जाए उसकी प्रॉब्लम्स का। तो वो प्रोग्राम मैंने तैयार किया था। मैंने 52 डिफरेंट इंस्पेक्शन प्रोसीजर लिखे थे कि कंक्रीट को कैसे देखना है, स्टील को कैसे देखना है, ऑफिस को कैसे देखना है, इलेक्ट्रिकल रूम को कैसे देखना है, ओपन एरिया को कैसे देखना है, बाहर की दीवारों को कैसे देखना है। तो वो हर तरह के मैंने प्रोग्राम तैयार किए थे। तो देखो, क्योंकि मैंने वो उस तरह की कई जगह, जहाँ हमारी जगह है हाई राइज बिल्डिंग में मैंने काम किया हुआ था, तो देखो मेरे को इस कारण से मेरे को जॉब मिला था, और मैं टीम लीडर था, सबका हम 5 इंजीनियर थे, हमको 1 साल लगा था उसको प्रोग्राम लिखने के लिए। पर ये जो सिचुएशन आई वो तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था ना। हमने मेंटेनेंस का प्रोग्राम लिखा था, लेकिन ये थोड़े कोई ऐसी अचानक सिचुएशन आएगी। तो क्या था,
पहला प्लेन आके जो टकराया वो हमारे ही टावर को टकराया था। मैं 64वीं मंजिल पर था और वो प्लेन टकराया था तकरीबन 80s और 90s में, अपर 80s फ्लोर में। तो बिल्डिंग ऐसे गई, हिली, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, तो लगा भूचाल आया है। लेकिन फिर बाद में जब बिल्डिंग खड़ी हो गई तो लगा भूचाल तो नहीं है, क्योंकि भूचाल होता तो बहुत समय हिलती रहती, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट है, कोई छोटा मोटा प्लेन टकरा गया होगा, शायद पायलट का हार्ट अटैक हो गया होगा। तो फिर हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया। थोड़े समय में दूसरा प्लेन आकर दूसरी बिल्डिंग को टकराया। फिर तो क्लियर कट हो गया कि ये एक्सीडेंट नहीं है, या तो कोई टेरर अटैक है, लेकिन हमको लगा क्या कि ये तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया है। क्योंकि कौन इमेजिन करेगा अमेरिका के जैसे हार्ट में, वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका का प्राइड थे, कैसे उनको वो ना ऐसे अटैक कर सकते हैं। तो शायद उन्होंने अपना वो शुरू कर दिया होगा वर्ल्ड वॉर। तो फिर लोगों की घबराहट होने लगी और फिर क्या पता चला, दूसरा टावर जो टकराया बाद में था लेकिन गिरना पहले शुरू हो गया। जितना समय तक वो गिरता रहा हमारा टावर भी जोर जोर से शेक हो रहा था। तब भी लोगों में दहशत फैलने लगी और लोग चीखने चिल्लाने लगे। और फिर हमको मालूम पड़ा कि दूसरे टावर के गिरने से सारी जो डिब्रीज होती हैं, मलबा होता है, वो गिरने से जो हमारी सीढ़ियां थी वो ब्लॉक हो गई नीचे, तो हम वो सीढ़ियां यूज नहीं कर सकते थे। तो हमको दूसरी सीढ़ी में जाना पड़ा। तो दूसरी सीढ़ी में गए तो वहां थोड़े समय में ही एकदम बहुत सा पानी आने लगा, क्योंकि पाइपलाइन वगैरह टूट गई थी। तो हम, पानी इतना तेज था कि अगर हम हैंड रेल अच्छी तरह से नहीं पकड़ेंगे तो नीचे बह जाएंगे, और 2-3 लोगों को चोटें भी लगी। ले हम धीरे धीरे हैंड रेल को पकड़ते हुए नीचे आ रहे हैं। तो फिर मालूम पड़ा कि दूसरी सीढ़ी पानी का बहाव या कोई और स्ट्रक्चरल फेलियर होएगी, उसके कारण से नीचे से टूट गई। तो हम वो सीढ़ी यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक लास्ट की सीढ़ी बची थी, उसमें जाने के लिए हमको एकदम अंधेरे कॉरिडोर में से गुजरना पड़ा। पानी हमारे ऊपर गिर रहा है, पानी हमारे पांव के नीचे एड़ियों तक है, कपड़े भीगे हुए हैं, और हम बिल्कुल अंधेरे में दीवार का सहारा लेकर आगे आते हैं। लेकिन कभी कभार इमरजेंसी लाइट की जो बैटरी लाइफ होती है ना, कभी कभी वो फ्लिकर करती थी, तो दिखाई पड़ता था कि सारी जो वायर्स हैं वो हमारे ऊपर लटक रही हैं। तो हम अपने आप को नीचे झुकाते हुए दीवार का सहारा लेकर फिर अल्टीमेटली हम वो सीढ़ी से नीचे गए और बाहर निकल आए। हमको निकले हुए सिर्फ 4-5 मिनट हुए थे, अचानक फील हुआ कि नीचे से जमीन हिल रही है। पीछे मुड़ के देखा, हमारा टावर भी गिरना शुरू हो गया। हम उस टावर के इतना नजदीक थे कि अगर वो टावर हमारी तरफ टॉपल हुआ होता तो हम उसके नीचे आ जाते, लेकिन टावर का टॉपल नहीं हुआ, सीधा ऐसे आया। तो क्या हुआ, तो माना एक तरफ जो है टावर नीचे सीधा आया, लेकिन उसका जो मलबा, जो उसका डस्ट है, वो हमारे तरफ भाग रहा है, क्योंकि कोई चीज ऐसे गिरती है तो फिर एकदम वो जाता है ना, सारा डस्ट वगैरह। तो हमारे कपड़े वगैरह भी खराब हो गए, हम भागे वहां से, लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ था। और फिर क्या था, कई लोग मेरे साथ रहना चाहते थे, क्योंकि उनको थोड़ा विश्वास था। एक तो मैंने ये प्रोग्राम भी लिखा था, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी प्रोग्राम, और दूसरा था मैं मेडिटेशन भी करता था। उस समय मेरे को 27 ईयर्स हो गए थे। वो कहते हैं हम आपके साथ ही रहेंगे जब तक हम सेफ फील नहीं करते हैं। तो फिर हमारा वहाँ पे सेंटर है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के 2 ब्लॉक पर। तो हम उनको वहां लेकर आए, उनको खाना खिलाया और फिर थोड़ा मेडिटेशन किया। और हमारी बड़ी जो दादी, जिसको दादी जानकी बोलते हैं, उनके साथ भी मेरी 20-25 मिनट बात हुई। तो उन्होंने सारा मेरा डिटेल पूछा और बाद में मेरे को कहा अपना अनुभव अब भी लिख के भेजो।
तो मैंने उसी समय बैठ के अपना अनुभव भी लिखा। लेकिन जब रात हो गई तो हम घरों को आ गए। लेकिन अगले दिन मेरे को चारों तरफ से न्यूज़पेपर, टेलीविजन, लोग मेरे को कॉल कर रहे थे इंटरव्यू लेने के लिए। तो उसमें कई चीजें वो पूछते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज जो पूछते थे वो ये थे कि आप 95 मिनट्स टावर में थे, हमको 95 मिनट्स लगे थे नीचे उतरने में, और 5 मिनट बिल्डिंग के गिरने से पहले आप निकले, तो यू वर ओनली 5 मिनट्स अवे फ्रॉम डेथ। तो वो अपना अनुभव शेयर करो कि जब आपको लगा हो कि आपकी जान जाने वाली है, आप बच के नहीं बाहर निकलेंगे। तो मैंने अपने आप में सोचा, मैं कि देखूं कब मेरे को डर लगा था। आई वॉज अमेज्ड, मेरे को इतना आश्चर्य हुआ, सचमुच में मेरे को इतना रिंचक मात्र भी डर नहीं लगा था। तो मैं सोचता हूँ उसका क्या कारण है। आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन, आई एम नॉट ए माचो काइंड ऑफ वी फियरलेस पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन, मेरे को डर क्यों नहीं लगा। तो एक ही जवाब आया अंदर से, क्योंकि मैं लोगों की मदद करने लग गया, मेरे को अपना भय लगा ही नहीं। देखो आपने जिंदगी में देखा होगा ना, कई बार आप भी दुख तकलीफ में होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन किसी दूसरे को देखते हो वो और भी बहुत आपसे ज्यादा परेशान है या हर्ट कर रहा है, तो आप उसकी मदद करने लग जाते हैं, और वास्तव में मदद करते करते आप अपनी दुख तकलीफ भी भूल जाते हो। सब लोगों का ऐसा अनुभव है कि नहीं है जिंदगी में, कभी ना कभी हुआ होगा, वही मेरे साथ हुआ। तो देखो, फिर मेरे को लगता था मैं मदद लोगों की क्या कर सकता था। एक ख्याल तो ये आता था कि बाकी लोग जल्दी जल्दी नीचे उतर रहे हैं, तो मैं कहता था, वो उनको था ना घर जाएं, परिवार से मिले। पर मेरे को लगा मैं 27 ईयर से मेडिटेशन कर रहा हूँ, अगर मैं भी दुनिया की तरह हो जाऊंगा तो मेरे और उनमें फर्क क्या होगा। तो मैं लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, उनको हिम्मत कर रहा था, तो वहां भी लोग मेरे से बड़े खुश थे। तो वो कहते थे, राम प्रे फॉर अस। तो क्योंकि क्रिश्चियनिटी में प्रेयर की बहुत वैल्यू होती है ना, तो मेरे को था, हाँ भी भगवान पर भरोसा रखो, और हम सभी अच्छे लोग हैं, तो भगवान हमारी मदद करेगा, तो चिंता नहीं करो, यही तो कह सकते हैं ना। तो उनसे बड़ी उनको खुशी मिलती थी। लेकिन जब वो दूसरा टावर गिर गया था ना, फिर थोड़ी सी भी कोई आवाज होती थी, सब एकदम बुखला जाते थे, घबरा जाते थे। और कई वहां पर लेडीज भी काम करने वाली होती है ना, तो वो भी आ रही थी, वो मेरे पीछे थी। तो जैसे ही कोई आवाज आती उनकी चीख निकल जाती थी, तो मैं चुपके से क्या करता, मैं उनको कहता था, खुद पीछे हटके उनको कहता था आप आगे आ जाओ, तो उनको मैं अपने आगे ले आता था। अभी देखो, मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं है ना, मैं उनको यही कहता था, हम सभी साथ हैं, साथ ही निकलेंगे, आप चिंता नहीं करो, भगवान पर भरोसा रखो। अभी देखो, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, मैं 2 कदम आगे था, अभी मैं 2 कदम पीछे हो गया, इट्स नॉट ए बिग डील, राइट। लेकिन उनको उनको उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये महसूस हुआ होगा कि बाकी लोग सब अपनी अपनी जान बचाने में लगे हैं, जल्दी जल्दी सब निकल रहे हैं, लेकिन ये भाई हमको खुद पीछे हटके हमको आगे ला रहा है, और तो खुद अपनी जगह दे रहा है। तो अगर हम मुसीबत में पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये भाई हमारी मदद करेगा। देखो, एक विश्वासी होता है ना, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो वो मेरे से बहुत खुश हो रहे थे, यहाँ तक के उन्होंने एक मेरे को कहा, राम यू आर अवर एंजल, उन्होंने फरिश्ता बोला। तो मेरे को बड़ी हंसी आई अंदर से। मैंने कहा, वाह, फरिश्ता बनना तो बहुत इजी हो गया है, हम इतनी मेहनत करते हैं फरिश्ता बनने की, यहाँ कहते हैं 2 कदम पीछे जाओ और फरिश्ता बन जाएंगे। पर मैंने बाद में इसके बारे में सोचा कि देखो, मेरी बुद्धि में तो कभी नहीं आया था ना फरिश्ते पने की। हमको लगा वो छोटी बहनों की तरह है, उनकी मदद करना मेरा फर्ज है, हमारे सिस्टम में है वो। लेकिन उनको कैसे फील हुआ
कि उन्होंने मेरे को फरिश्ता कहा। तो मैंने जैसे कहा ना, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हम कहते हैं ना हर चीज को सिंप्लीफाई करना, तो मेरे को अंदर में होता था इस चीज को भी सिंप्लीफाई करना। तो मैंने क्या देखा कि हम कई बार फरिश्तों की जब बात करते हैं ना, जो बड़े बड़े फरिश्ते होते हैं ना, जिन्होंने कोई बहुत जैसे कोई मैजिकल काम किए होते हैं, कोई ना कोई ऐसे काम किए होते हैं, कहते हैं ना कोई मतलब जो कोई ना कर सके, तो उनको हम फरिश्ता कहते हैं। लेकिन मैं तो साधारण आदमी हूँ, कोई मिराकुलस काम तो करने वाली बात ही नहीं है। तो तब लगा वो बड़े बड़े फरिश्ते हैं जो बड़े बड़े काम करते हैं, मैं साधारण मनुष्य हूं, तो क्या मैं साधारण फरिश्ता नहीं बन सकता हूं? वो बड़े बड़े फरिश्ते हैं, कैन आई बिकम ए टाइनी एंजल, छोटा सा सूक्ष्म सा, जैसे दाना कना होता है ना, एक डॉट होता है, आई कैन बिकम ए डॉट एंजल, और आई कैन बिकम यूनिट एंजल। एक एटम होता है ना, आई एम एटम एंजल। तो हम कहते हैं ना उस समय 7 बिलियन पॉपुलेशन थी, तो अगर मैं आई कैन बी वन ऑफ द 7 बिलियन एंजल। तो पर एंजल करते क्या है, तो वो मेरे को अभी देखना। एंजल जहां भी मुसीबत होती है वो अपने आप को हाजिर कर लेते हैं, कहां से आते हैं किसी को पता नहीं चलता है, और फिर वो निस्वार्थ सबकी सेवा करते हैं, और फिर वो किसी को बताते नहीं है कि वो एंजल है, क्योंकि अगर बता देंगे तो सभी की नजर उन्हीं पर ही चली जाएगी। तो वो इनकॉग्निटो रहते हैं, सेल्फलेस सेवा करते हैं, और जब काम पूरा हो जाता है किसी को बताए बिना दे फ्लाई अवे, और खुश रहते हैं, हल्के रहते हैं, किसी से कुछ रिटर्न में नहीं लेते हैं। क्योंकि अगर फरिश्ते कुछ लेने लग गए गिफ्ट वगैरह, फिर तो उनका बोझा बढ़ जाएगा, दे विल नॉट बी एबल टू फ्लाई, तो दे रिमेन फ्री हैंड। तो हम भी अगर ये सब चीजें कर सकते हैं, तो मैं तो आप सभी से ये पूछना चाहूंगा कि क्या मुसीबत के समय आप दूसरों की मदद के लिए हाजिर हो सकते हैं? तो भी हाथ तो नहीं उठाएंगे आप, क्योंकि तो लेकिन मैं यस समझ लूं, सेल्फलेसली कर सकते हैं, इनकॉग्निटो रह सकते हैं, और जब काम पूरा हुआ बिना किसी को बताए चुपके से गायब हो जाते हैं, और रिटर्न में कभी किसी से कुछ आशा नहीं रखते हैं। तो क्या वो पॉसिबल हो सकता है? तो मैं तो कहता हूँ आपके दिल कहेगा यस पॉसिबल है। तो अगर पॉसिबल है ना, आज आप सभी भी फरिश्ता बन गए हो, फरिश्ता बनकर हम कार्य कर सकते हैं। फरिश्ते स्वर्ग में नहीं रहते हैं, फरिश्ते तब जरूरत है जब मनुष्य को दुनिया में उनकी जरूरत होती है, जब चारों तरफ दुख तकलीफ होती है, तो फरिश्ते एक दूसरे की उद्धार करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को बचाते हैं। तो देखो ये काम हमको फरिश्ता बनकर, तो आज आप सभी, आपको अच्छा लगता है, सभी फरिश्ते बन गए। तो अभी देखो एक चीज और भी थी बुद्धि में, कि देखो हम मेरे दोस्तों की जान चली गई, 10 लोग मारे गए थे, लेकिन मैं बच गया। तो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कि कॉम्प्लेक्स, ये कि कॉम्प्लेक्स को जैसे ना होता है गिल्ट, सर्वाइवल गिल्ट होती है कि मैं बच गया, मेरे दोस्त चले गए। तो मैं चर्च में जब बैठ के मैं बातें करता था ना, जैसे भगवान से बातें करो, अपने आप से बातें करो, तो मेरे को यही होता था कि सबका वो चले गए, मैं क्यों बचा हूं? तो फिर मैंने अपने आप को कहा, अगर मैं भी समझ रहा हूं कि मेरी भी जान चली गई, लेकिन अगर ये मेरे को जान मिली है, तो अगर मैं इसको अपने जीवन में नहीं लगाऊं, अपने लिए यूज नहीं करूं, दुनिया की सेवा के लिए लगा दूं, फिर तो भगवान भी जस्टिफाई कर सकेगा कि इसकी जान क्यों बची है, क्योंकि इसको आगे लोगों की सेवा करनी थी, दूसरों का पार्ट पूरा हो गया था, इसलिए उनको कहीं और जाना था, आगे उनको आगे पार्ट बजाना था। तो इस तरह का मेरे को हमेशा बुद्धि में चलता रहता था कि देखो हम कहते हैं ना कि कुछ भी कोई प्रॉब्लम आती है हमारे जीवन में, कोई बड़ा संकट आता है, ऑल ऑफ ए सडन सिचुएशन आई होती ना कुछ उससे ना आपकी ग्रोथ होती है।
तो मेरे को भी हमेशा बुद्धि में रहता था कुछ करूं कुछ करूं। तो क्या था, 2008 के एंड में एक कवर स्टोरी आई थी टाइम मैगजीन में कि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे फ्लू की बीमारी फैलती है, एक से अनेकों को लग जाती है, ऐसे ही हमारी भी जो एक जना खुश होता है, उसके देख के 4-5 खुश हो जाएंगे, 4-5 को खुश देख के 20-25 खुश हो जाएंगे, 20-25 खुश देख के 100-150 खुश हो जाती है। तो तब लगा कि खुशी मिलती है कोई ना कोई अच्छे काम करने की। फिर लगा कि अगर एक टेररिस्ट बुरे काम से एक से सारी दुनिया को हिला देता है, तो अच्छे काम वो क्यों नहीं कर पाते हैं, अच्छा काम क्यों इतना कमजोर माना जाता है ना। कहते हैं ना 1% नेगेटिव पीपल, दे आर रूलिंग ओवर 99% गुड पीपल। तो क्यों है ऐसा? तो मेरे को अपने में बड़ा चैलेंज सा लगता था कि मैं, ऐसा हो सकता है कि जो गुडनेस है, बोरिंग है, वीक है, उसको डायनामिक बनाया जाए, उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तभी लगा कि देखो लोगों को इंटरेस्ट किस में आता है, कोई चीज बहुत बड़ी होती है, जैसे वैसे किसी बड़ों को टाइम नहीं होता है, लेकिन जैसे कहीं धमाका होता है ना, वो सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन भाग के वहां पहुंच जाते हैं। तो हमको भी लगा कि गुडनेस का भी धमाका हो, जिससे सारी दुनिया की आंख खुल जाए। तो तभी लगा धमाका एटम बम का होता है, वैसे ही धमाका इसका होना चाहिए। तो एटम बम भी कैसे चलता है, एटम एक दूसरे से टकराते हैं, फिर वो स्प्लिट हो जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन वो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो फिर दूसरों को टकराने लग जाता है, तो चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते जाते हैं, और वो चेन रिएक्शन होता है। और जब बढ़ते 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 जब क्रिटिकल मास पहुंच जाता है, फिर उसका धमाका होता है। पर धमाका क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जब फटता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है ना, उसका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्र। कईयों ने, जो आप फिजिक्स जो पढ़ने वाले हैं, बहुतों ने ये सुना होगा, इतना छोटा सा मास करोड़ों गुना उसका ना वो हो जाती है मल्टीप्लिकेशन। तो तभी लगा कि एक्ट ऑफ गुडनेस भी, उसकी परिभाषा क्या, कि जो मैं, जितनी मेरी जिम्मेवारी है उससे थोड़ा बढ़कर काम करूं। तो वो ना हर किसी के ऊपर लागू होता है कि जितना मेरे से कोई एक्सपेक्ट करते हैं उससे बढ़ के करूं। किसी ने आपको कहा प्लीज ये आप काम कर दो, समझो 10 यूनिट काम करना है, आप 15 कर दो, 12 कर दो, तो 2 आपका एक्ट ऑफ गुडनेस हो जाएगा। आपकी 1 लाख की इनकम है, दुनिया में 60-70% करते हैं काम, हम कहते हैं 110 कर दो, तो वो 10 जो है ना, वो आपका एक्ट ऑफ गुडनेस हो जाएगा। तो कुल मिला के 7 अरब पॉपुलेशन थी उस समय। तो हम कहते हैं अगर 3 अच्छे काम करें, चाहे वो अपने प्रति हो, चाहे परिवार के प्रति हो, चाहे वो प्रकृति के प्रति हो, किसी भी के लिए हो, अपने आप से अच्छा काम करना, आपको भूल हो जाए, आपसे गलती हो गई, अपने आप को माफ कर दो, तो वो एक्ट ऑफ गुडनेस है। तो माफ करने का मतलब ये नहीं केयरलेस हो जाए, पर माफ करना माना मेकअप कर दो, 10 का नुकसान हुआ ना, 12 का फायदा कर दो, तो 2 आपका एक्ट ऑफ गुडनेस हो जाएगा। अपने आप से प्यार करना सीखो। मुझे लगता है कि इस समय हर कोई अपने आप पर बड़ा डाउट रखता है, लोगों में जो ना एक भय है अपने आप से ही, अपनी अच्छाई पर भी भय होता है, तो वो भी अपने हिम्मत करना एक्ट ऑफ गुडनेस है। तो इस तरह के किसी भी प्रकार का अगर 3 अच्छे काम हर रोज के करें, एक साल भर में अगर हम कर लेंगे 1000, तो 7 मिलियन लोग अगर वो एक तरह 1-1000 करेंगे, तो वो 7 बिलियन वन से मे बी इट विल bring about the explosion and goodness and happiness। हम एक एक जना लहर पैदा करेंगे, तो लहर बढ़ती बढ़ती वेव बनेगी, सारी दुनिया में प्यार और खुशी की सुनामी ले आएंगे। और हमारे अंदर की जो शक्ति, हमारा डीएनए जब फूटेगा, तो वोल्केनिक इरप्शन ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस, इरप्शन ऑफ लव, इरप्शन ऑफ पीस, इरप्शन ऑफ हैप्पीनेस, वो डायनामिक बनेगा। तो देखो जो भी हमारे पास परिस्थितियां आती हैं, इसके बजाय कि वो परिस्थितियों से हम डरें,
हम उन परिस्थितियों को ही चेंज करके उसको स्व स्थिति माना अपने डीएनए की फीलिंग लाके हम सारी दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ऐसा मेरे को आप सभी से आशा है और यही मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी अच्छा होने से डरो नहीं। अच्छा, यू कीप ऑन डूइंग गुड, समहाउ गुड विल कीप हैपनिंग टू यू। तो मेरे को इतना कहना था। अभी आपको कोई प्रश्न है या कुछ कहना है तो आप बोल सकते हैं। और अगर आपको इसकी वेबसाइट चाहिए तो वो वेबसाइट या तो अब जाओ गूगल में 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस डालो, यूट्यूब में डालो, या फिर वेबसाइट देखना हो actsofgoodness.org, जाके देखेंगे बहुत सा मटेरियल है। हम सब ज्वाइन कर लेंगे तो दुनिया में हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये जो अचानक आई हुई ये अपॉर्चुनिटी को सामने रख के, ना के इसको सामना करें, पर इसको पॉजिटिव में बदल के दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं। बोलो शर्मिला बहन, आपको कुछ कहना है, किसी और को कहना है, कोई कमेंट है? थैंक यू राम प्रकाश भाई। आपने बहुत ही सुंदर रीति से अपने प्रैक्टिकल अनुभवों के जरिए इस विषय को हम सबके सामने रखा है और हमें विश्वास है कि सभी ने भी डेफिनेटली इससे लाभ लिया होगा, सबको प्रेरणा मिली होगी। एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हम अच्छे कर्म करते चले तो कई बार हम अपने संस्कारों के वश हो जाते हैं, जैसे जेलसी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, या हम बाहर की बातों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो इस चीज को आप कैसे कोरिलेट करते हैं कि हम अपने संस्कारों को या अपनी आदतों को बदले और अचानक की परिस्थितियों का सामना करने में वो कैसे हमें हेल्प कर सकता है? देखो, मेरे को होता है जो आपने तीनों चीजें बताई है ना, जी। एक तरफ उनसे डील करना अपने संस्कारों से। संस्कार बनते हैं कर्मों से, तो कर्म मेरे हाथ में है इस समय। तो इसके बजाय कि मैं सोचता चलूं कि मेरे जो पुराने संस्कार हैं उनसे मैं डील करूं, मैं अच्छे संस्कार बनाना शुरू कर दूं। मैं तो कहता हूं जैसे बाल्टी में कीचड़ पड़ा हुआ है ना, हम क्या है टू डील विद इट। नहीं, मैं तो क्या करता हूँ, फ्रेश पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, उसको डिल्यूट करते जाएंगे ना, अल्टीमेटली पूरी बाल्टी अच्छे पानी से भर जाएगी। तो मेरे को तो होता है उनसे सामना नहीं करना। वो कोई भी जो आपने दो और भी चीजें बताई ना, हर किसी में आपकी स्ट्रेंथ है। हम कहते हैं हम डिप्रेस हो जाते हैं, आप डिप्रेशन को कैसे निकालेंगे? डिप्रेशन को नहीं निकाला जाता है, उसमें उसको भरा जाता है मिट्टी को। माना जो गड्ढा भरना होता है ना कि खुदाई उसकी करनी होती है। तो जैसे गुस्सा भी आता है, गुस्से को मैं आजकल मैं देखा है एंगर मैनेजमेंट, वो आधा टाइम तो बताते हैं कितने तरह का एंगर होता है, कब कब आता है, हमको वो पूरा अपनी पुरानी जिंदगी में ले जाते हैं। तभी भी मैं देखा जो एंगर मैनेजमेंट का जो कोर्स करने वाले होते हैं, तभी भी उनको गुस्सा आ रहा होता है, रोना आ रहा होता है, फिर बाद में कहते हैं भगवान को याद करो तो हमारा एंगर ठीक हो जाएगा। हम कहते हैं शुरू से ही कहो ना मेरे में प्यार का डीएनए है, तो अगर मैं अब प्यार का डीएनए यूज करने लग जाऊं तो एंगर मेरे को ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। क्योंकि एंगर कब होता है? जब मेरे को हेल्पलेसनेस फील होती है, जब मैं कमजोर महसूस करता हूं। तो लेकिन अगर मेरे में शक्ति भरी हुई हो और मेरे को तरीका पता है यूज करने का। मैंने एक क्या चीज देखी है कि देखो, कोई भी आप गुस्सा करते हो आपको कोई फायदा मिलता है, आपको अच्छा लगता है कि गुस्सा और, लेकिन जब आप कोई कार्य कर देते हो ना प्यार वाला खुशी वाला, एकदम ही गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो मेरे को तो होता है सब लोगों की मेरे को यही मैसेज इच्छा होती है कि अपनी कमी निकालने का नहीं सोचो, भरने का सोचो। पॉजिटिविटी को भरते चलो, ज्ञान योग हमारा डीएनए की फीलिंग प्रैक्टिकल बनाते जाएंगे ना, आपका जो एफर्ट है ना आधा हो जाएगा। तो ऐसा मेरे को लगता है कि अपने आप को डील नहीं करो कि सामना करना है, लेकिन उनको ना कहते ना समाधान सोचो, कारण का निवारण करना। देयर आर ऑलवेज जेन्युइन रीजन टू बी एंग्री।
जेन्युइन रीजन टू बी डिप्रेस्ड। क्वेश्चन होता है कोई अपने कारणों को कैसे बनाते हैं निवारण। मैंने देखा है, समझो यू आर हर्टिंग, है ना, तो आपको दुख तकलीफ है, किसी ऐसे को ढूंढो जो आपसे भी ज्यादा दुख तकलीफ है, आप उनकी मदद करने लग जाएंगे ना, आपकी अपनी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। ट्राई करके देखें। ओके, थैंक यू भाई जी। एक और प्रश्न ये है कि जैसे आप कह रहे थे कि परिस्थितियां हमें स्ट्रांग बनाती है, परिस्थितियां हमें आगे बढ़ाती है या हमारी स्थिति को और मजबूत बनाती है, तो प्रश्न ये है कि क्या हमें अपनी स्टेज को स्ट्रांग बनाने के लिए परिस्थितियों के आने का वेट करना है, या हम ये जो इनबिल्ट कैपेसिटी की आप बात कर रहे थे, इसको बढ़ाने के लिए हम रेगुलर बेसिस पे कुछ कर सकते हैं बिना परिस्थिति के, वास्तव में वही चीज है ना, ये नहीं है कि जब आपके पास बिल आया है तभी आप ना वो जॉब पर जाएंगे, है ना, लेकिन अगर आपका बैंक में पड़ा हुआ होगा ना, आप फटाफट एक चेक लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे ही हमने तो देखा है, जब परिस्थिति आती है उस समय आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके इनबिल्ट बना होता है, तो इनबिल्ट बनाने के लिए क्या होता है, कहते हैं यू शुड ऑलवेज बी थिंकिंग अबव एंड बियॉन्ड। देखो मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं, एक बिल्डिंग भी होती है, उसमें 3 तरह की रिपेयर होती है। एक होती है इमरजेंसी रिपेयर, इमीडिएटली करना है, आपकी अगर ड्रेनेज बंद हो गई आपको इमीडिएटली करना ही पड़ेगा, है ना। दूसरी होती है मेंटेनेंस रिपेयर, क्योंकि यहाँ क्रैक हो गया है या डिस्कलरेशन हो गई है, रफ्ट हो गया। लेकिन तीसरी होती है कैपिटल इंप्रूवमेंट। कैपिटल इंप्रूवमेंट है कि जिसकी इस समय जरूरत नहीं है, लेकिन आप दूरंदेशी से, यू शुड बी अ विजनरी, यू शुड हैव द विजन कि जो आगे होने वाला है ना, उसको आप आगे लाकर वो आप करेंगे ना, उसको कैपिटल इंप्रूवमेंट कहते हैं। तो हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में उसको कह सकते हैं बिल्डिंग कैपेसिटी। तो आपकी जो जो जीवन की वैल्यू को बढ़ाते चलो, तो जब जीवन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो वो जो परिस्थितियां भी आएंगी ना, क्योंकि आपने उनको रिन्यू कर दिया है, चीजों को, हर बिल्डिंग को रिन्यू कर दिया है, तो वो सामना करना अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि पुरानी विंडो होगी, तूफान आया तो वो टूट जाएगी, लेकिन आपने नई बनाई है, आजकल जैसे नई विंडोज आती हैं, उसमें उन्होंने जो ना विंड लोड भी ज्यादा बढ़ा दिया है, अनब्रेकेबल बना दी है। तो कहने का है कि अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करना। उस समय पे अभी देखो डिजाइन हमने बनाया, अचानक वो फाइल का जो लोड है गिर गया, तो ये थोड़े कि उस समय हम सोचे अभी क्या करें, नहीं, वो गिर गया, लेकिन उसमें कैपेसिटी थी, तो कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह की हमको अपनी लाइफ में इन बिल्ड करना, तो उसके लिए आपको सोचना न पड़े कोई लेन देन। तभी मेरे को हमेशा होता है जिंदगी में लेन देन का नहीं सोच के देना देना देना। जैसे भगवान का ये डीएनए है ना, देने वाला, तो मेरे को भी देना देना देना। तो माना आप पॉजिटिव अकाउंट अपना एक्यूमुलेट कर रहे हैं, पॉजिटिव अकाउंट विद द नेचर, पॉजिटिव अकाउंट विद माय बॉडी, पॉजिटिव अकाउंट विद माय कोलीग्स, मेरे परिवार वाले, नहीं, सबके साथ आपका पॉजिटिव अकाउंट होगा ना, उसकी ब्लेसिंग्स है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। तो आज जो समय पर ना वो काम आती है आपके। या बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू। राम प्रकाश भाई जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, इसी टॉपिक को लेते हुए आप सभी को 5 मिनट्स मेडिटेशन कराएंगे। अच्छा, जी। देखो वही बात है, बिल्डिंग कैपेसिटी, जिसमें के हमारी सब परिस्थितियों का जवाब है। कोई भी परिस्थिति आएगी जिसको हम कह देते ना स्व स्थिति, माना अपनी बिल्ट की हुई है हमने, मजबूत बनाई हुई है स्व स्थिति, तो उसके आगे परिस्थिति जो है ना, वो अपने आप ही छोटी बन जाती है। तो उसके लिए हम भगवान को याद करते हैं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा। तो जैसे शरीर में मेरे माता पिता का डीएनए है, आत्मा में
परमात्मा का डीएनए है। मैं आत्मा, वो परमात्मा। तो मेरे को ये चैलेंज स्वीकार करना है कि परमात्मा की संतान होने के नाते मेरे में परमात्मा का डीएनए है। जो परमात्मा में गुण है, शक्तियां हैं, वो सभी मुझ में है। फर्क सिर्फ ये है, परमात्मा को अपना कोई शरीर नहीं है, मेरे को अपना शरीर है। हम प्रकृति से इंटरैक्ट करते हैं। परमात्मा हमेशा के लिए उसका 100% प्यार का सागर, खुशी का सागर, शांति का सागर है। और मैं आत्मा में जो डीएनए है, वो मैं प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, खुशी, तो ये मेरी ताकत बन जाती है। तो परमात्मा को याद करना माना उस डीएनए को पहचानना, उस स्वरूप में टिकना। और जब हम सोल कॉन्शियस में आते हैं तो हमारा परमात्मा से इन ट्यून हो जाता है, सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो वो परमात्मा के गुण और शक्तियां मेरे में फ्लो होनी शुरू हो जाती हैं और परमात्मा मेरे उस डीएनए को एक्टिवेट कर देता है। परमात्मा सारी जो मेरी लेयर्स हैं नेगेटिविटी को, उसको बेंध कर जो कोर है मेरा डीएनए का न्यूक्लियस है, वहां जाकर सारे उस न्यूक्लियस को एक्सप्लोड कर देता है। तो मेरे में जो प्यार, खुशी, शांति का जो स्रोत भरा हुआ है, एकदम बाहर निकल कर आता है। और वो मेरा एक्टिव लव, अप्लाइड लव, अप्लाइड हैप्पीनेस, चाहे मैं बात करूं, चाहे मैं सोचूं, चाहे मैं किसी से शब्द बोलूं, मेरी आंखों में प्यार समाया होगा, खुशी समाई होगी, मेरे बोलने में मधुरता होगी और दिल में शुभ भावना होगी। तो वो मेरा बिल्ड होता जाएगा कैपेसिटी। और मैं जो प्यार है, खुशी है, जो एक कमी कई तरह लगती, कई बार तो हमको अपने प्यार से डर लगता है कि कोई मेरा एडवांटेज लेगा। अभी डर नहीं, मेरे को उसमें विजडम मिल जाती है, तो मेरे को पता चलता है पर प्यार को विजडम से यूज करना है। तो प्यार मेरी शक्ति बन जाती है, खुशी मेरी शक्ति बन जाती है। ओम शांति।